गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस जो था उसको हम लोग डील कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीक्वेंस जो पूरी सीरीज़ अवेलेबल है उसको यूट्यूब के ऊपर देख लें तो चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में जहाँ तक पहुँचे थे वो सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे और उसके बाद में उसको शेयर करिए दूसरे और स्टूडेंट से। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में एक टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन मैंने आपको लगा दी थी और दूसरे टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में क्या है, ये देखिए यहाँ के पर ये टाइप 2 है, यहाँ के पर ये टाइप, यहाँ के पर ये 2। इसके अंदर जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दी हुई होगी उसका टाइप जो है वो इक्वेशंस एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द अननोन एंगल। क्या है टाइप 2? इक्वेशंस एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द अननोन एंगल। यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, कह रहा है कि सॉल्व। देखिए ये हमारे पास में जो भी क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन है, कहता है कि यहाँ के ऊपर सॉल्व नंबर देख लीजिएगा। 3 4 5 प्रॉब्लम हमने पीछे वाले उसमें लगवा दी थी। कह रहा है कि यहाँ के ऊपर सॉल्व कॉज स्क्वायर थीटा माइनस के यहाँ के ऊपर साइन थीटा माइनस के 1/4 माइनस के यहाँ के ऊपर ये 1/4 बराबर 0, जहाँ पर थीटा जो लाई करेगा, कह रहा है कि थीटा की वो वैल्यू बताओ जो 0 और 360 के बीच में यहाँ के ऊपर लाई करती है। ये सवाल आपका यहाँ के ऊपर दिया हुआ है। देखिए मैंने तरीक़े सब आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं। अब कहीं के ऊपर कोई इतनी प्रॉब्लम्स वाली बातें जो है वो है नहीं। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल देखिए सॉल्व कह रहा है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 बराबर 0 और थीटा एक रोटेशन में लाई कर रहा है, सबसे पहला काम क्या होगा कि पूरी इक्वेशन को या तो हम साइन में कन्वर्ट कर लें जैसा पॉसिबल हो और या कॉज में कन्वर्ट कर लें। तो इसको हम लोगों ने साइन में यहाँ के ऊपर ब्रेक कर दिया, 1 माइनस यहाँ के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा आएगा माइनस के यहाँ के ऊपर साइन थीटा आएगा माइनस के 1/4 बराबर 0। इसके बाद में 4 एलसीएम में आ जाएगा तो आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 4 साइन थीटा और -1 बराबर 0। ये 4 एलसीएम में आ गया। इसके बाद में फिर वैल्यू आ जाएगी जाकर माइनस के यहाँ के ऊपर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 4 साइन थीटा और प्लस का 4 में से 1 चला जाएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। इसके बाद में हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ के ऊपर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन थीटा और माइनस का 3 = 0। ये हम लोगों ने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। ये इक्वेशन साइन थीटा में क्वाड्रेटिक हो गई। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 3 4s आए, यहाँ के ऊपर ये 12 आएगा। 12 को ऐसा किया जाए कि यहाँ के ऊपर ये 4 आए तो हम लोगों ने लिखा यहाँ के ऊपर ये 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 6 साइन थीटा लिखा हम लोगों ने और माइनस का 2 साइन थीटा लिखा और माइनस का 3 = 0। इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर 2 साइन थीटा यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 2 साइन थीटा प्लस 3 और माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 = 0। एक फैक्टर यहाँ के ऊपर ये 2 साइन थीटा प्लस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर 2 साइन थीटा और प्लस 3 2 साइन थीटा और माइनस का 1 = 0। जब तुम लोग इसको 0 के बराबर करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस के 3/2 होगी और लगा दिया जाएगा और जब इसको 0 के बराबर करोगे तो साइन थीटा = आ जाएगा 1/2। क्लियर हुई बात? ये देखिए आप लोगों को पता है कि साइन थीटा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन आर = -1 और लेस देन आर = 1 की रेंज में होता है। हमेशा वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये माइनस के 3/2 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि रेंज सिर्फ -1 और 1 के बीच में होती है। तो इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, रिजेक्टेड, इट इज़ रिजेक्टेड।
तो सिर्फ साइन थीटा बराबर यहाँ के ऊपर 1/2 लिया जाएगा, और 1/2 के लिए हम लोग यहाँ के ऊपर वो एंगल निकालेंगे जो 0 और 360 के बीच में लाई करते हैं। देखिए मैंने एक तरीका तो आपको याद होगा कि वो मॉड वाला बता दिया था, आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम लोग जनरल सॉल्यूशन से वैल्यूज़ को निकाल लें। आप देख लें कि यहाँ के ऊपर हमारे पास में लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है, और यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री यानी π/6। इसको साइन थीटा पढ़ो, इसको साइन अल्फा पढ़ो। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा से जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बराबर n π प्लस -1 होल टू द पावर n, और इंटू अल्फा जो है ये π/6 आ जाएगा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। इस जनरल सॉल्यूशन से हम लोग n इंटीजर के करस्पॉन्डिंग वो वैल्यूज़ निकालेंगे जो 0 और 360 के बीच में लाई करती हैं। तो जब n बराबर 0 दोगे तो थीटा बराबर ये देखिए ये 0 हो जाएगा, -1 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा π/6। एक आंसर ये हो गया क्योंकि ये इसके बीच में लाई करेगा। जब n बराबर 1 दोगे तो थीटा बराबर यहाँ के पर ये पाई मिलेगा 1π, और यहाँ पर मिलेगा प्लस -1 होल टू द पावर 1 यानी माइनस मिल जाएगा, और सिर्फ मिल जाएगा π/6। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 5π/6। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये मिल जाएगी यहाँ के पर 150 डिग्री, ये भी इसी के बीच में लाई करेगा। अब इसके बाद में n बराबर 2 अगर लिया जाएगा तो जो एंगल होगा वो 0 और 360 के बाहर निकल जाएगा, इसलिए सिर्फ इसके यही 2 आंसर्स होंगे। ये मैंने आपको दिखाया, इसको आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोग टाइप 2 पे बढ़ते जाएंगे। और टाइप 2 में हमने बता दिया कि अगर कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो सिंगल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको पहले सिंगल के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में फिर देखें आप लोग यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ के ऊपर देख लें। कहता है कि यहाँ के ऊपर सॉल्व, ये अगला क्वेश्चन है, नंबर डाल लेंगे आप लोग। कहता है यहाँ के ऊपर सॉल्व tan स्क्वायर अल्फा और प्लस का यहाँ के ऊपर सेक अल्फा और -1 बराबर 0। यहाँ पर भी अल्फा जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 2π है, यानी 0 और 360 के बीच में यहाँ के ऊपर लाई करेगा। ये सवाल इसलिए मैं आप लोगों को लगवाए दे रहा हूँ कि अगर पूरा सवाल यहाँ के ऊपर tan स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा में दे रखा है तो हम लोग इसको किस तरीके से डील करेंगे। पूरे का पूरा हमारे पास में यहाँ के ऊपर जो फंक्शन है वो एक फंक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। tan स्क्वायर अल्फा की जगह पर सेक स्क्वायर अल्फा -1 हो जाएगा, ये क्लास 9 का फार्मूला है, और प्लस यहाँ के ऊपर ये सेक अल्फा -1 बराबर 0, ये आगे का फैक्ट लिखा गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा और प्लस का यहाँ के ऊपर सेक अल्फा -2 बराबर 0 हो जाएगा। हम लोगों ने सेक में कोई भी जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है, लेकिन फिलहाल ये सेक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। तो 2 को ऐसा करेंगे, 2 1 ज़ा 2 को ऐसा करेंगे कि 1 आए, तो वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 सेक अल्फा माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा सेक अल्फा और माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से सेक अल्फा कॉमन ले लीजिएगा। जब सेक अल्फा यहाँ के ऊपर आप कॉमन लीजिएगा तो सेक अल्फा प्लस 2 बचेगा, और ये मिल जाएगा यहाँ के ऊपर सेक अल्फा प्लस 2 बराबर 0। यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी सेक अल्फा प्लस 2, एक फैक्टर यहाँ से ये देखिए कॉमन हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा सेक अल्फा -1 बराबर यहाँ के ऊपर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करिएगा तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर सेक अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा सेक अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सेक अल्फा बराबर -2 मिलेगा, और यहाँ से सेक अल्फा बराबर 1 मिलेगा। यहाँ से 1 अपान यहाँ के ऊपर कॉज अल्फा इज इक्वल टू -2 मिलेगा। यहाँ से 1 अपान कॉज अल्फा कन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि सेक के में हम लोगों के पास में कोई भी इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन के लिए नहीं होती।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉज अल्फा बराबर माइनस के 1/2 लिखेंगे और यहाँ के ऊपर कॉज अल्फा बराबर 1 लेंगे। इस पूरे को हम लोगों ने सॉल्व किया और यहाँ पर इससे हमें 2 इक्वेशंस मिल गई। इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ के ऊपर कॉज अल्फा बराबर देखिए फिर वही बात आई और मैंने आपको तरीका मॉड वाला सिखा दिया था, लेकिन जनरल सॉल्यूशन से आसानी से चीज़ निकल आती है। अगर कॉज अल्फा बराबर माइनस के 1/2 लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ के ऊपर कॉज अल्फा बराबर माइनस के यहाँ के ऊपर कॉस 60 डिग्री होगा, कॉस 60 डिग्री लिखा हुआ है तो वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी कॉज अल्फा बराबर कॉस यहाँ के ऊपर पाई माइनस पाई/3। ये मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम में बढ़ा दिया है कि कॉस 180 माइनस थीटा जो है माइनस के कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर देखिए ये अल्फा चल रहा है और ये यहाँ के ऊपर ये चल रहा है, तो इसमें यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉस अल्फा बराबर कॉस 2π/3। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 3π माइनस पाई 2π/3 होगा। इसको कॉस थीटा पढ़िए और इसको कॉस अल्फा पढ़िए। तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने आप लोगों को याद करा दिया है कि कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा है तो थीटा की जनरल वैल्यू 2nπ प्लस माइनस अल्फा होती है। यहाँ पर इसको थीटा माना जाएगा, इसको अल्फा माना जाएगा, तो ये अल्फा बराबर आ जाएगा 2nπ प्लस माइनस 2π अपान यहाँ के ऊपर ये 3। इससे जनरल सॉल्यूशन ये मिला। अब आपने अल्फा की वैल्यू निकालना शुरू की तो बच्चों देख लो कि जब तुम n बराबर यहाँ के ऊपर 0 दोगे, जब n बराबर 0 दोगे तो अल्फा बराबर प्लस माइनस 2π/3 यहाँ के ऊपर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो माइनस 2π/3 तो ली नहीं जाएगी, कोई निगेटिव एंगल तो इसमें लाई करेगा नहीं, तो यहाँ के ऊपर ले लिया जाएगा ओनली प्लस 2π/3 और ये 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री 0 और 360 के बीच में आएगा, तो एक आंसर तो यहाँ के ऊपर ये आ गया। बस समझ में आ रही है। और इसके बाद में जब आप लोग n बराबर 1 दीजिएगा, और करिए, जब n बराबर यहाँ के ऊपर 1 रखिएगा तो अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, ये 2π मिल जाएगा और प्लस माइनस 2π अपान यहाँ के ऊपर ये 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ के ऊपर प्लस करिएगा, आप समझ रहे हैं बात को, जब आप लोग यहाँ के ऊपर ये प्लस करिएगा तो मिल जाएगा 3 दूनी 6, 3 2 6 और 2 8π/3। क्या मिला, 8π/3 एक एंगल मिलेगा। और जब यहाँ पर माइनस का साइन लीजिएगा तो 3 2 6 माइनस 2π, ये मिल जाएगा 4π/3। अब इसको अगर हम डिग्री में चेंज करें तो π/3 जो है वो 60 है, तो 60 का मतलब ये है कि 480 डिग्री। ये तो इसमें लाई करेगा नहीं, इसको लेना नहीं है। इसके बाद में 60 को 40 से मल्टीप्लाई करिए तो 200 एंड यहाँ के ऊपर ये 40 आएगा। तो n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग ये जो दो एंगल मिल रहे हैं इनको डिग्री में चेंज करने पर मालूम ये हुआ कि ये एंगल नहीं आएगा, 240 आएगा। तो एक आंसर आपका आ गया 120 डिग्री और एक आंसर आ गया यहाँ के ऊपर 240 डिग्री। ठीक है, किससे, इस वाले से कॉज अल्फा बराबर माइनस के 1/2 से यहाँ के ऊपर मिल गया। अभी एक यहाँ के ऊपर कॉज अल्फा बराबर, देखिए 2 आंसर हो गए हैं, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, 2 आंसर हो चुके हैं। और जब आप लोग कॉज अल्फा बराबर 1 करिएगा, देखिए कॉज अल्फा बराबर यहाँ के ऊपर 1, तो कॉज अल्फा बराबर कॉज 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉज यहाँ के ऊपर 0, कॉज 0 ही तो 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ के ऊपर 0 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री को आंसर में और इंक्लूड कर दी, यही 3 आंसर होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 1 को सेटिस्फाई करने वाले आगे के एंगल लिए जाएंगे तो या तो ये मिल जाए, यही मिल जाएंगे, और या फिर जो है वो 360 के बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये तीनों आंसर जो हैं, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये हमारे आंसर हुए, ये जो है वो आंसर होंगे फाइनल। ये मैंने आपको ये इक्वेशन भी यहाँ के ऊपर लगाकर दिखा दी। और इसके बाद में आप देखें, देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये टाइप 2 हमने आपको पढ़ाया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप 3, और टाइप 3 में आप लिख लीजिएगा कि इक्वेशंस
इन्वॉल्व मल्टीपल एंगल्स। ये टाइप 3 में आएगा, इक्वेशंस इन्वॉल्व मल्टीपल एंगल्स। और इसमें एग्जाम्पल डालिए, ये पहला क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन डालिए यहाँ के ऊपर। कह रहा है कि साइन 3x, देखिए यहाँ के ऊपर ये साइन 3x बराबर माइनस के 1 यहाँ के ऊपर अंडर रूट, यहाँ के ऊपर ये 2। और यहाँ पर भी यही बात कह रहा है कि 0 लेस देन x और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 2 पाई, यानी 360 और 0 के बीच में वैल्यू जो है वो लाई करना चाहिए। आप देख लें इस चीज़ को कि साइन 3x बराबर माइनस के साइन 45 डिग्री होगा, यानी π/4 होगा। इसके बाद में साइन 3x बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस के π/4, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। इसमें इसको थीटा पढ़िए और इसको अल्फा पढ़िए, तो थीटा बराबर यह आ जाएगा n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू अल्फा। देखिए माइनस के π/4 ये आ गया, ये एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा इसको पढ़ा जाए तो हम आपको पढ़ा चुके कि थीटा बराबर n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू यहाँ के ऊपर अल्फा हो जाएगा, जहाँ पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। इसके बाद में x की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1 यहाँ के ऊपर 3 और n पाई होगा प्लस -1 होल टू द पावर n और आ जाएगा माइनस के π/4 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 हो जाएगी। अब n की वैल्यूज इंटीजर रखिए और इसके बीच में वैल्यूज या आंसर जो है वो निकाल लीजिए। देखिए जब आप लोग यहाँ के ऊपर n बराबर 0 करिएगा, गौर करिए हर आदमी, जब n बराबर यहाँ के ऊपर 0 करिएगा तो x बराबर 1/3 मिलेगा और ये 0 हो जाएगा, और -1 टू दी पावर 0 ये 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के π/4। तो आ जाएगा माइनस के पाई अपान यहाँ के ऊपर 12, जिनको हम नहीं ले सकते क्योंकि निगेटिव वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ वो कह रहा है कि 0 से 360 डिग्री के बीच पॉजिटिव वैल्यूज। आप देख लीजिए कहीं कोई निगेटिव का मामला ही नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसके बाद में सारे लोग n बराबर यहाँ के ऊपर 1 रखिए। जब n बराबर 1 रखिएगा तो 1/3 मिलेगा, x बराबर यहाँ के ऊपर 1/3 मिलेगा बच्चों, n बराबर 1 रखा जा रहा है, तो ये देखिए ये पाई हो जाएगा। और इसके बाद में -1 होल टू द पावर 1 ये माइनस हो जाएगा, देखिए ये माइनस आ गया, और ये माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ से ऊपर वैल्यू आ जाएगी प्लस के π/4। n बराबर आप 1 रखिएगा तो आपको 1/3 टाइम्स पाई प्लस π/4 मिलेगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1/3 होगा और 4 पाई और पाई, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 5 π/4। तो पहला आंसर हो जाएगा 5 पाई अपान यहाँ के ऊपर ये 12। देखिए ये रेडियन में है, अगर आप इसको यहाँ के ऊपर 180 को 12 से डिवाइड करिएगा तो वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, देखिए 12 से 180 को 12 कन 12 6 12 तो 15 मिलेगा। अगर आप पाई अपान 12 की वैल्यू निकालिएगा तो 180/12 यानी 15 मिल जाएगा, और ये आ जाएगा 75 डिग्री। ये एक्सेप्टेबल होगा, ये इस क्वाड्रेंट में यानी इस रोटेशन में लाई करेगा। इसी तरीके से n बराबर यहाँ के ऊपर ये 1 के बजाय फिर आप यहाँ पर 2 रखिए तो 1/3 मिलेगा, और यहाँ पर ये देखिए 2 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई, और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, और इस माइनस की वजह से और इस प्लस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा π/4। तो 1/3 बच्चों ये मिलेगा। और जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया यहाँ के ऊपर 7 पाई/4 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है, 7 पाई अपान यहाँ के ऊपर 4, तो वैल्यू आ जाएगी 7, और यहाँ से आ जाएगा π/12, 7 ये आ गया और π/12 ये आ गया, तो ये 15 होगा। तो 15 7 105, 15 7 105, ये भी एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरीके से आप लोग n बराबर यहाँ के ऊपर ये 3 कर दीजिए। n बराबर यहाँ के ऊपर ये 3 जब आप करिएगा तो x बराबर यहाँ के ऊपर 1/3 मिलेगा बच्चों। ये देखिए 1/3, और यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 3 पाई, क्या मिल जाएगा यहाँ के ऊपर 3 पाई, और -1 होल टू द पावर 3 माइनस हो जाएगा, बेस नेगेटिव पावर ऑड, और ये नेगेटिव मिलकर यहाँ के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, ये तो आ जाएगा प्लस के यहाँ के ऊपर π/4। तो n बराबर यहाँ के ऊपर 3 के करस्पॉन्डिंग, x बराबर यहाँ के ऊपर ये 1/3
और 4 तिहाई 12, 4 3 ज़ा 12 और 1 पाई, यहाँ से आ जाएगा 13 पाई अपान यहाँ के ऊपर ये 4। बात समझ में आ रही है? तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 13 पाई अपान 12 मिलेगी। और जब आप 13 को 15 से मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए ये 15 है, 15 डिग्री, तो 15 तिहाई 45 का 5 हाथ से लगा 4, 15 एकन 15 और 4 19, ये भी एक्सेप्टेबल होगा। 195 भी। अब हम आगे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका एक आंसर क्या निकल आया? 75 डिग्री, 75 डिग्री, दूसरा 105 डिग्री, इसी तरीके से तीसरा 13 पाई अपान 12 195 डिग्री, और एटसेट्रा मैं लिखे दे रहा हूं। अब आप लोग निकाल लेंगे n बराबर 4, यहां पे रख के देखिएगा, जहां तक वैल्यूज निकलती जाएं उन वैल्यूज को आप लोग निकालते जाइएगा, और जब इस रोटेशन के बाहर जाने लगे तो वहीं पर रोक दीजिएगा। तो वही इसके यहाँ के ऊपर आंसर कहलाएंगे। इसके आंसर 75 डिग्री, 105, 195 हम लोग ने निकाल दिया है। n बराबर 4, 5, या आगे जो है जो भी 0 360 के बीच में आए वो आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसी में यहाँ के ऊपर जो है इसी टाइप में आप देख लें कि इस तरीके की यहाँ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। इन टाइप में इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल एंगल में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप देख लें इस चीज़ को कि जैसे यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है ऑल्सो, यहाँ पे पर इट इज, यहाँ के ऊपर ये नोट में लिख लीजिएगा आपको में, ऑल्सो इन टाइप 3, इन यहाँ के ऊपर लिख दिएगा, यहाँ के ऊपर टाइप 3 equations of the types also in type 3 equations the type sin n theta बराबर sin m थीटा, देखिए ये लिख रहा हूं मैं। इसी तरीके से यहाँ के ऊपर sin n थीटा बराबर यहाँ के ऊपर आ जाता है cos, यहाँ के ऊपर ये m थीटा, tan n थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये cot, यहाँ के ऊपर ये m थीटा एटसेट्रा ऑल्सो आस्क्ड इस दिस टाइप ऑफ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप लोग क्या करिएगा कि अगर दोनों तरफ साइन दे रखा है या दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम नहीं, जैसे इधर साइन है, इधर कॉज है, इधर टेन है, इधर कॉट है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के फंक्शंस को एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रब कर दूं, उसके बाद में फिर मैं बताऊं कि इस टाइप में किस तरीके का क्वेश्चन, ये टाइप 3 के ही अंतर्गत आता है, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स में। आप देख लें कि इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कह रहा है कि सॉल्व साइन 9 थीटा साइन कह रहा है यहाँ के ऊपर 9 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये साइन थीटा एंड फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखिए साइन 9 थीटा बराबर साइन थीटा दे रखा है, इसी यही टाइप है, तो दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ के ऊपर ये सेम है, और कह रहा है कि फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अगर हम लोग यहाँ के ऊपर जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालेंगे तो इसको थीटा मानिएगा और इसको अल्फा मानिएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 9 थीटा बराबर n पाई होगा प्लस -1 होल टू द पावर n होगा, और इंटू अल्फा की जगह पर ये आ जाएगा, और ये आ गई इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1। इसमें थीटा इधर भी है और थीटा इधर भी है, और हमको थीटा ही की जनरल वैल्यू निकालना है। तो आप देख लें कि इसमें दो केसेस हो जाएंगे, इफ n इज यहाँ के ऊपर इवन, अगर n इवन होगा तो 9 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये पुट n बराबर यहाँ के ऊपर ये 2m लिख दीजिएगा। अगर इवन है m, अगर कोई भी इंटीजर है तो n की जगह पर 2m रख दीजिए। तो जहां पर n है यहाँ के ऊपर हम लोगों ने 2m रख दिया,
और -1 होल टू द पावर 2m इंटू यहाँ के ऊपर थीटा कर दिया। इसके बाद में 9 थीटा बराबर ये देखिए 2m पाई होगा। अगर बेस नेगेटिव है और पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ये यहाँ के ऊपर ये थीटा आ जाएगा और 9 में थीटा में से थीटा हम लोगों ने घटा दिया। देखिए 9 थीटा माइनस थीटा बराबर ये 2m पाई होगा। तो ये 8 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये 2m पाई होगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2m पाई अपान यहाँ के ऊपर ये 8 बराबर वैल्यू आ जाएगी m पाई अपान यहाँ के ऊपर 4। एक आंसर इसका यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा। ये जनरल सॉल्यूशन की बात की जा रही है। और इसी इक्वेशन नंबर 1 में n इवन था तो आंसर ये हो गया। और अगर n ऑड हो, इसमें दूसरी कंडीशन क्या लगेगी, इफ n इज यहाँ के ऊपर ये ऑड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ के ऊपर देन यहाँ के ऊपर ये पुट n इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 2m प्लस 1 रखेंगे और वैल्यू हो जाएगी 9 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर रख दिए 2m और यहाँ के ऊपर प्लस 1 पाई यहाँ पर रखा गया। और प्लस m अगर कोई इंटीजर है तो n हर इंटीजर के लिए ऑड ही वैल्यू देगा। और यहाँ पर आ जाएगा -1 होल टू द पावर 2m प्लस 1 और इंटू यहाँ तक पहुँच गए थीटा। तो देखिए 9 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ के ऊपर 2m प्लस 1 इंटू यहाँ के ऊपर पाई होगा। और अगर बेस निगेटिव है और पावर ऑड है तो ये माइनस थीटा मिल जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 10 थीटा बराबर 2m प्लस 1 और यहाँ के ऊपर पाई ये इधर चला गया। तो थीटा की वैल्यू 1/10 हो जाएगी बच्चों। थीटा की वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई यहाँ के ऊपर 10 इधर चला जाएगा। तो एक आंसर जो है वो इसका यहाँ के ऊपर ये हो गया और एक आंसर जो है वो यहाँ के ऊपर ये हो गया। ये मैंने आपको इसी टाइप में इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे भी 2-3 मैं और लगवा दूंगा तो आप लोग यहाँ के ऊपर ये करेंगे। एक बात तो ये हो गई। इसके बाद में देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये रब कर दिया और यहाँ के ऊपर ये कह रहा है साइन। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन कह रहा है देखिए यही कहा गया है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व, बच्चों सारे देखेंगे, सॉल्व साइन 9 थीटा बराबर साइन थीटा। लेकिन उसने यहाँ के ऊपर ये कहा है कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 360 है। ये नया तरीका ये भी है, ये भी आप यहाँ के ऊपर सीख लें कि इसमें यहाँ के ऊपर ये वैल्यू हो जाएगी जाकर देखिए साइन 9 थीटा। देखिए ये भी एक तरीका है निकालने का। और इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर साइन थीटा लिखा और साइन थीटा को देखो ये साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा। ये क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने आपको पढ़ा दिया है कि साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर 9 थीटा बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ के ऊपर 9 थीटा बराबर देखिए 9 थीटा बराबर दोनों तरफ से साइन हटा दिए और पाई माइनस थीटा होगा। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 10 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये पाई और थीटा की वैल्यू यहाँ के ऊपर वैल्यू हो जाएगी जाकर साइन 9 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर साइन पाई माइनस थीटा होगा। और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू एक मिनट देखिए साइन 9 थीटा बराबर साइन पाई माइनस यहाँ के ऊपर ये थीटा हो गया। और इसके बाद में आप लोग देखते जाएं कि 9 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर पाई माइनस थीटा होगा। 9 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा पाई माइनस यहाँ के ऊपर ये थीटा। आप लोग और करते जाइएगा। ये भी एक तरीका है एक रोटेशन में वैल्यूज निकालने का कि हमने दोनों तरफ से साइन हटा दिया। और ये याद रखिएगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं जिसमें साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। यानी अगर हम इस पाई माइनस थीटा में 2 पाई बार बार जोड़ते जाएं तो हमें वही वैल्यू मिलेगी। बात आप समझ में आ रही है। अगर हम ये आपको पीरियोडिक फंक्शन में पढ़ा चुके हैं कि अगर हमारे पास में इस पाई माइनस थीटा, जैसे ये हमारे पास पाई माइनस थीटा हो गया, अब एंगल अगला निकालना है तो इसमें 2 पाई और जोड़ दिए तो जब 2 पाई इसके अंदर जोड़िएगा तो 3 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से हम आए हुए एंगल में 2 पाई फिर जोड़ दें तो रोटेशन वहीं पर पहुंचता जाएगा।
ये आ जाएगा 5 पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा 7 पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 9 पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 11 पाई माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? ये एटसेट्रा ये एंगल्स मिलते चले जाएंगे। ये मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन में पढ़ा दिया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो सब पीरियोडिक होते हैं, और अगर हमारे पास में कहीं पर साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है और 1/2 अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, यानी साइन पाई/6 की वैल्यू है, तो साइन 2 पाई प्लस पाई/6 की वैल्यू भी वही होगी, 4 पाई प्लस पाई/6 की वैल्यू भी वही होगी, 6 पाई प्लस पाई/6 की वैल्यू भी वही होगी। अगर हम बार बार इस एंगल में 2 पाई जोड़ते जाएं तो हमको साइन थीटा ही मिलता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी कि 9 थीटा बराबर हमारे पास में यहाँ के ऊपर थीटा और यहाँ के ऊपर ये वैल्यूज जो है वो मिलती जाएंगी। इसके बाद में हम लोगों को थीटा निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया कि 9 थीटा ये लिया बच्चों, और इधर से जब हमने 9 थीटा को पाई माइनस थीटा के बराबर किया, सिर्फ इस एंगल के बराबर किया, तो 10 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर पाई मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? अगर हमने यहां से थीटा इधर कर दिया तब भी 10 थीटा बराबर हमको 3 पाई मिल जाएगा। अगर यहां से थीटा हमने इधर कर दिया तो 10 थीटा बराबर 5 पाई मिल जाएगा, ये 7 पाई मिल जाएगा, 9 पाई मिल जाएगा, 11 पाई मिल जाएगा। इस तरीके से एटसेट्रा वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये कि थीटा की वैल्यू पाई/10, 3 पाई/ यहाँ के ऊपर ये 10, आप बात समझते जाएं, और 5 पाई/10, 7 पाई/ यहाँ के ऊपर ये 10, 9 पाई/10, 11 पाई/ यहाँ के ऊपर ये 10, और एटसेट्रा वैल्यूज यहाँ के ऊपर मिलती चली जाएंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 11 के बाद में 7 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद में 11 हुआ, 11 के बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 13 पाई/10, 13 के बाद आ जाएगा 15 पाई/10, के बाद में आ जाएगा 17 पाई/10, फिर आ जाएगा 19 पाई/ यहाँ के ऊपर ये 10, और इस तरीके से ये एटसेट्रा वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो थीटा की जो वैल्यूज हैं वो बराबर पाई/10 भी 0 और 360 के बीच में लाई करेगी। 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 180 है, 10 से जब आप डिवाइड करिएगा तो 18 मिलेगा, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो डिग्री में वैल्यू निकल आएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। तो आ जाएगा 3 पाई/10, ये भी आंसर होगा, 5 पाई/10 ये भी आंसर होगा, 7 पाई/10 जो है वो ये भी आंसर होगा, 9 पाई/10 जो है ये भी आंसर होगा, और इस तरीके से 19 पाई/10 तक आपका आंसर होगा। क्योंकि 19 पाई/10 में जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा 10 से 180 को, तो ये मिल जाएगा 19 × 18, और 19 और 18 को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 और 360 के बीच में लाई करेगा। तो पॉइंट आपकी समझ में आया? तो एक ये भी बेहतरीन तरीका है वैल्यू निकालने का कि हमारे पास में अगर साइन 9 थीटा बराबर साइन थीटा था, साइन थीटा को हम लोगों ने क्या किया, पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। बस अब हम इसमें 2 पाई बार बार जोड़ते जाएं। जब हम इस एंगल, जैसे ये दोनों तरफ से हमने साइन हटा दिया और पाई माइनस थीटा आया, इसमें 2 पाई जोड़ा तो ये मिला, इसमें 2 पाई जोड़ा तो ये मिला। क्यों 2 पाई जोड़ा? क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होता है और साइन का पीरियड हमेशा यहाँ के ऊपर 2 पाई होता है। ये हमने पहले के आप लोगों को लेक्चर्स में सिखा दिया है। सारे लेक्चर देखिएगा तो चीज़ें आपकी बिल्कुल कायदे से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में अगर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, आप देखें इस चीज़ को कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, देख लीजिए इस चीज़ को। तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए कह रहा है कि सॉल्व, इसको मिटा दूं मैं, अगर यहां के ऊपर ये दे रखा है कि साइन 2 थीटा, क्वेश्चन है यहां के ऊपर ये, और कह रहा है कि सॉल्व साइन 2 थीटा इज इक्वल टू यहां के ऊपर ये कॉस, यहां के ऊपर ये 3 थीटा। आप देख लें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू यहां के ऊपर कॉस 3 थीटा। अब या तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लें और या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें, कोई फर्क नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ जैसा आपका दिल चाहे, तो आपने यहाँ के ऊपर क्या किया कि आपने यहाँ के ऊपर लिखा cos 3 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर साइन 2 थीटा लिखा, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर cos 3 थीटा बराबर cos 90 माइनस यानी पाई/2 माइनस, और यहाँ के ऊपर 2 थीटा कर दिया।
कॉस 90 माइनस टू थीटा जो है वो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हम लोगों ने इन्हें कॉस कर लिया, एक तरफ साइन था एक तरफ कॉस था, हमने पहले ही बता दिया था कि आप दोनों तरफ कॉस कर लीजिए या दोनों तरफ साइन कर लीजिए, और इसके बाद में इतने हिस्से को आप थीटा पढ़ें, इतने हिस्से को आप थीटा पढ़ें और इतने हिस्से को आप अल्फा पढ़िए। तो थीटा बराबर, देखिए अगर हमने ये आप लोगों को पीछे पढ़ा दिया है कि अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा लिखा है तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। तो अगर हम इसको थीटा पढ़ रहे हैं, कॉस थीटा, ये देखिए देख लीजिएगा, और अल्फा, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 3 थीटा बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस, और अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों ने देखा। अब यहां से ये जनरल सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब ये कि प्लस से इसकी जनरल वैल्यू अलग मिलेगी और माइनस से इसकी जनरल वैल्यू जो है वो अलग मिलेगी। अगर हमने यहां के ऊपर ये किया, आप देख लें, तो इफ टेक पॉजिटिव साइन, अगर हम लोग यहां के ऊपर पॉजिटिव साइन लेंगे बच्चों, इफ टेक पॉजिटिव साइन, तो यहां के ऊपर ये आ जाएगा देन 3 थीटा बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा 2n पाई और प्लस हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस के 2 थीटा। आपकी बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने यहां से प्लस साइन ले लिया, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहां के ऊपर ये 3 थीटा और प्लस का यहां के ऊपर आ जाएगा 2 थीटा, इसको इधर ले लिया तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 2n पाई और प्लस यहां के ऊपर पाई बाई 2, ये 2 थीटा इधर आ चुका है, तो यहां से 5 थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 1/5 रखी जाएगी और यहां के ऊपर रखा जाएगा 2n प्लस यहां के ऊपर 1/2 और यह कर दिया गया, और पाई जो है इसके मल्टीपल में लगा दिया गया। एक जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा 5 थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2, एक आंसर यहां के ऊपर ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर ये होगा कि इफ टेक नेगेटिव साइन, अगर हम लोग यहां के ऊपर नेगेटिव साइन ले लेंगे बच्चों, अगर हम लोग यहां के ऊपर नेगेटिव साइन लेंगे तो 3 थीटा बराबर मिल जाएगा 2n पाई माइनस के यहां के ऊपर पाई बाई 2। देखिए ये अगर हम लोग यहां से माइनस लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का ब्रैकेट अगर हट जाएगा तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो यहां के ऊपर ये आ जाएगा प्लस के 2 थीटा, और इसके बाद में इस 3 थीटा और इस 2 थीटा को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो थीटा मिलेगा, क्योंकि 3 थीटा माइनस 2 थीटा और बराबर ये मिल जाएगा 2n पाई और माइनस के पाई बाई 2, तो ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ के ऊपर ये 2n माइनस 1 मिलेगा, और उसके बाद में ये 2n मिला, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर माइनस के 1/2 मिला, और ये बाहर पाई आ गया। एक जनरल सॉल्यूशन यहाँ के ऊपर हमारा जो है वो ये हो गई। आपने देखा कि हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में यहाँ के ऊपर आंसर निकाल दिया। यही इसके दोनों आंसर्स होंगे। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको कई तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके यहाँ के ऊपर बता दिया है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ के ऊपर नंबर लिए जाएंगे। अगर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, आप देखें इस चीज़ को, कहता है कि सॉल्व, ये देख लीजिए, हम यहाँ के ऊपर भी देखिए मसले को, यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए, जैसे ये कह रहा है कि यहाँ के ऊपर देखिए क्वेश्चन है ये, और कह रहा है कि सॉल्व, और क्या सॉल्व कह रहा है कि साइन 3x बराबर कॉस 2x। क्या कहा है इसने? कह रहा है कि साइन 3x बराबर यहाँ के पास उसने कॉस 2x कहा, लेकिन उसने ये बात कही है कि x जो है वो 0 और 360 के बीच में लाई करता है। बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको टिपिकल तरीका बता रहा हूँ। देखिए अगर आप कहीं से जनरल सॉल्यूशन से n के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं तो वो तो आखिरी तरीका है, कि कोई तरीका ना समझ में आए तो उस तरीके को अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर हम थोड़े से तरीके सीखेंगे तो हमें जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है साइन 3x बराबर कॉस 2x। यहाँ के ऊपर आप देख लें, जरा से देखिएगा, साइन 3x बराबर, देखिए एक वैल्यू हो जाए, देखिए अब ये है हमारे पास में, तो यहाँ के ऊपर इसके दो सॉल्यूशन में यहाँ के ऊपर हो जाएंगे। यहाँ के ऊपर देखिए हम लोगों ने साइन 3x लिखा और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस यहाँ के ऊपर 2x, तो बराबर इस कॉस 2x को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर साइन 90 और माइनस का 2x कर दिया, तो ये कॉस 2x के बराबर होगा। एक तो सॉल्यूशन इसका ये होगा। दूसरा सॉल्यूशन बच्चों ये होगा कि साइन 3x को हम लोग ऐसे ही रहने दें और बराबर हम लोग यहाँ के ऊपर साइन और पाई बाई 2 प्लस 2x करेंगे,
तब भी हमें यहाँ के ऊपर cos 2x ही मिलेगा। यानी साइन 90 माइनस 2x भी cos 2x होगा और साइन 90 प्लस 2x भी यहाँ के ऊपर cos यहाँ के ऊपर 2x होगा। अब एक बात को आप समझें कि इसको मैं यहाँ के ऊपर रब कर दूं और उसके बाद फिर आप देखिए कि ये वैसे तो तरीका क्या था कि आप क्या करते कि कोई एक कन्वर्जन जो था एक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिकल करके और जनरल निकाल कर इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप निकाल लेते। लेकिन मैं आपको ये तरीका भी बता रहा हूँ और एक जगह पर मैंने आपको और भी बताया पीरियोडिक तरीका। उस पीरियोडिक तरीके से आसानी से चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। देखें आप यहाँ के ऊपर कि हमारे पास 3x बराबर, आप देख लें यहाँ के ऊपर a वाली जो सीरीज़ है, देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर a वाली जो सीरीज़ है, अगर आप दोनों तरफ से साइन हटा दें, ये तो बात आपकी समझ में आ गया कि इससे ये दोनों इक्वेशन साइन, अगर हम दोनों तरफ से साइन हटा दें तो यहाँ पर 3x मिलेगा। ये देखिए यहाँ के पर ये 3x मिलेगा, इक्वेशन a से कर रहा हूँ मैं, और बराबर मिल जाएगा जाकर यहाँ के पर π/2 और माइनस का यहाँ के पर ये 2x। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर साइन है तो ये 2π का पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, इसका पीरियड 2π होता है, और बार बार इस एंगल में अगर हम लोग 2π जोड़ते जाएं, यानी हम लोग क्या कर दें कि इस एंगल में 2π जोड़ दें, तो 2π अगर हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2π और प्लस π/2 और माइनस के 2x। इसमें 2π जुड़ गया, क्यों? क्योंकि 2π के बाद में ये अपनी उसी वैल्यू को रिपीट करता है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 2 4, और ये आ जाएगा 5π/2 और माइनस का 2x। आपने देखा, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 5π/2 और माइनस का यहाँ के पर ये 2x। इसके बाद में फिर इसमें 2π जोड़ दें, तो जब हम लोग यहाँ के पर 5π/2 में फिर 2π जोड़ देंगे और माइनस का 2x ये वैसे ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप, माइनस का 2x वैसे ही रहेगा, सिर्फ इतना हिस्सा रहेगा, 2π जुड़ेगा इसमें। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एलसीएम में आएगा और ये आ जाएगा 5π और प्लस 2 2 यहाँ के पर ये 4π। इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ के पर आ जाएगा 9π/2 और माइनस के यहाँ के पर ये 2x। आप लोग बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ये वैल्यूज मिलती हुई जो है वो चली जाएंगी, ये मिलती चली गई। इसके बाद में 3x यहाँ से लिया गया बच्चों, 3x यहाँ से लिया गया और 2x ये लिया गया, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 5x। अगर 3x ये लिया गया और 2x ये लिया गया तो भी 5x ही मिलेगा। अगर 3x ये लिया गया और 2x ये लिया गया तब भी 5x मिलेगा। तो 5x बराबर पहली वैल्यू π/2 मिलेगी, दूसरी वैल्यू 5π/2 मिलेगी, तीसरी वैल्यू यहाँ के पर 9π/2 मिलेगी और ये मिलती चली जाएंगी। इसके बाद में जब हम लोग x निकालेंगे तो पहली वैल्यू π/10 मिलेगी, दूसरी वैल्यू जो है 5π/10 मिलेगी, तीसरी वैल्यू जो है वो 9π/10 मिलेगी, और इसी तरीके से इन वैल्यूज़ को आप निकालते यहाँ के पर ये चले जाएंगे और चेक कर लेंगे। अब इसके आगे की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें 2π जोड़कर, अगर 0 और 360 के बीच में आ रही है, और 18 से ये देखिए π/10 है, 18 से 9 को मल्टीप्लाई कर लिएगा तो एक सीरीज तो ये आंसर की हो जाएगी। सब लोग मेरी बात समझ गए? सिर्फ इसमें अगला एंगल भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसके अगला भी इंक्लूड कर सकते हैं, वहां तक इंक्लूड कर सकते हैं कि जहां तक 0 और 360 के बीच में आए। ये हमने आपको निकाल कर दिखा दिया। और इसके बाद में बच्चों जब आप लोग बी वाली सीरीज सॉल्व करिएगा, जब आप लोग ये सॉल्व करिएगा ये, तो यहाँ के पर ये वैल्यू मिल जाएगी दोनों तरफ से। देखिए ये बी हम लोगों ने सॉल्व किया तो आ जाएगा 3x बराबर यहाँ के पर आ जाएगा π/2 और प्लस का यहाँ के पर ये 2x। देखिए ये मिल गया, इसका कॉमा लगाइए, और इस में जब आप 2π जोड़िएगा वही पीरियोडिक फंक्शन, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ये 3π/2, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 5π/2 और प्लस का यहाँ के पर ये 2x। यानी हम लोगों ने π/2 में क्या जोड़ दिया, 2π जोड़ दिया, ये 2x वैसे ही रहेगा, तो 2 दूनी 4 और एक यहाँ के पर आ जाएगा 5π। इसके बाद में यहाँ के पर आ जाएगा 5π/2 में अगर हम लोग 2π जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 9π/, यहाँ के पर ये 2 और प्लस यहाँ के पर ये 2x, और इस तरीके से वैल्यूज आती चली जाएंगी कि हम लोगों ने दोनों तरफ से साइन हटाया तो 3x बराबर π/2 प्लस 2x मिला। और चूंकि साइन पीरियोडिक फंक्शन है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक हैं और साइन का पीरियड 2π होता है, तो इस एंगल में 2π आप जोड़ते जाइए तो ये मिलेगा, इसमें 2π जोड़िएगा तो ये मिलेगा, इसमें 2π जोड़िएगा तो अगला एंगल मिलेगा, और हम वहां तक के एंगल्स को एक्सेप्ट करेंगे जो 0 और 360 के बीच में आ रहे हैं। तो अब आप लोग गौर कर लीजिए
कि अगर हम लोग ये 2x इधर लाएंगे तो 3x और माइनस का 2x क्या मिल जाएगा, x। इस 2x को लाएंगे तब भी x मिलेगा, इस 2x को लाएंगे तब भी x मिलेगा। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ के पर π/2, फिर ये आ जाएगा 5π/2, फिर यहाँ के पर आ जाएगा 9π/2, और इस तरीके से 4 4 बढ़ता जाएगा। पाई है 4 मिल गया तो 5π, इसमें 4 जुड़ गया तो 9π, अब आ जाएगा फिर अब 13π/2, 17π/2, इस तरीके से 4 4 जुड़ते जाएंगे। तो x की ये वैल्यूज़ यहाँ के ऊपर आ जाएंगी और एक सीरीज़ हमारे पास में ये आएगी। आप खुद जोड़ देख लीजिए कि जो आंसर इससे एक्सेप्ट किए जाएंगे, जहाँ तक भी एक्सेप्ट किए जाए वो होंगे। ये 90 डिग्री होगा और 90 को अगर आप 45 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 90 डिग्री है, देख लीजिए 90 को करिएगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये नहीं होगा। सिर्फ दूसरी सीरीज से सिर्फ यही आंसर एक्सेप्टेबल होगा जो 0 और 360 के बीच में आ रहा है। और इससे π/10 भी होगा, 5π/10 भी होगा, 9π/10 भी होगा, और इसके आगे के एंगल भी होंगे, वो निकाल लीजिएगा। देख लीजिए π/10 है, ये 4 बढ़ गया, यहाँ पर 4 बढ़ गया, और इसके बाद में आगे अगर आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 13π/10 मेरे ख्याल से, जहाँ तक यही वैल्यू आएगी। और जब आप 10 से करिएगा तो 18 से 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और इस तरीके से जो भी आंसर, जो भी रिजल्ट, जो भी x की वैल्यू 0 और 360 के बीच आए वो यहाँ से ली जाएंगी, और सिर्फ यहाँ से एक ही वैल्यू दूसरे वाले एंगल से है तो सिर्फ एक ही आंसर होगी। ये हमने आपको इस तरीके का सवाल करके दिखाया कि आप इस तरीके से 0 और 360 के बीच एंगल को सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम आप देखें कि इसमें जो हमारे पास में, अब आप देखिए इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास बहुत से सवाल इस तरीके से दिए हुए होते हैं कि आप देखिए इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मोर देन मल्टीपल एंगल्स। अगर यहाँ आप देखिए इस तरीके का सवाल भी मैं आपको करा के दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ के ऊपर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 मल्टीपल एंगल्स, मोर देन यहाँ के ऊपर ये 2 मल्टीपल एंगल्स, ये जरूरी है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कहता है कि सॉल्व, देखिए यहां के ऊपर ये क्वेश्चन है, यहां के ऊपर कह रहा है कि सॉल्व sin 3 थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू, यहां के ऊपर कहता है कि साइन, यहां के ऊपर ये 2 थीटा और थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू, यहां के ऊपर ये 2π। देखिए यहां के ऊपर एक एंगल है, दूसरा एंगल है, और यहां के ऊपर ये तीसरा एंगल है, मोर देन 2। अभी तक हम लोग सिर्फ 2 वाला मामला जो था पढ़ रहे थे। अगर इस तरीके की यहां के ऊपर ये सिचुएशन होगी तो हम लोग इसमें पीछे के फार्मूलों को अप्लाई करेंगे, और वो क्या होगा आप देख लें कि यहां पर लिखा गया, यहां के ऊपर sin 3 थीटा और प्लस यहां के ऊपर ये sin थीटा लिखा गया, और इसके बाद में sin 2 थीटा को माइनस के sin 2 थीटा बराबर 0, बराबर यहां के ऊपर ये आ जाएगा 2 sin थीटा, और यहां के ऊपर ये cos थीटा। देखिए इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, पीछे के फार्मूले से हम लोग यहां के ऊपर ब्रेक कर देंगे। इसके बाद में इस sin 3 थीटा को देख लीजिए, इस चीज को यहां के ऊपर आप देख लें कि इस sin 3 थीटा को और इस sin थीटा को हम लोगों ने sin c और प्लस sin d लगा दिया, तो वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर ये देख लीजिए 2 sin c प्लस d/2, और ये आ जाएगा cos c माइनस d/2। देखिए sin c प्लस sin d बच्चों लगा दिया हमने, और माइनस के 2 sin थीटा, और यहाँ के ऊपर ये cos थीटा, और बराबर हम लोगों ने 0 कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 sin हो जाएगा, और ये 4 θ/2 जो है ये देखिए 2 थीटा हो गया, और यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी cos 2 थीटा अपान यहाँ के ऊपर ये 2, तो cos थीटा होगा माइनस के 2 sin थीटा, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा cos थीटा, और बराबर ये 0 आ जाएगा। इसके बाद में ये देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 2 sin, इसमें यहाँ के ऊपर 2 cos थीटा हम लोग यहाँ के ऊपर कॉमन ले लेंगे,
और 2 cos थीटा कॉमन लेने के बाद में यहाँ से sin 2 थीटा बचेगा बच्चों, और माइनस का यहाँ से 2 cos थीटा निकलने के बाद में यहाँ के ऊपर ये sin थीटा और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 0। सब लोग समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब ये है ये एक वैल्यू यहाँ के ऊपर निकल कर आएगी, ये देखिए 2 cos थीटा बराबर 0 निकलेगा, और एक निकल कर आएगी sin 2 थीटा और माइनस के यहाँ के ऊपर sin थीटा बराबर 0। आप लोगों ने मेरी बात को समझा? इसका मतलब ये है कि यहाँ से cos थीटा बराबर यहाँ के ऊपर 0 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा sin 2 थीटा। देखिए फिर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ से आप लोगों ने यहाँ के ऊपर 2 sin थीटा cos थीटा कर दिया ये वैल्यू, और माइनस का यहाँ के ऊपर sin थीटा बराबर 0 कर दिया, यहाँ से आपने sin थीटा कॉमन ले लिया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि sin थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये 0 मिलेगा, आप लोगों ने देखा। और जब आप 2 cos थीटा माइनस 1 को 0 के बराबर करिएगा तो cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। क्या इक्वेशन ब्रेक हो गई? यहाँ से एक इक्वेशन ये ब्रेक हो गई, cos थीटा बराबर 0, तो यहाँ से cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर आ जाएगा π/2। एक आंसर निकल गया हमारा, 0 और 360 के बीच में हमें चाहिए था, एक आंसर यहाँ से निकल गया। और sin थीटा बराबर 0 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में थीटा बराबर देखिए यहाँ के ऊपर 0, दूसरा आंसर यहाँ से हमारे पास में ये निकल गया। और कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो, इस थीटा को सॉल्व करने वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी cos थीटा बराबर 0 को, वो जितनी भी होंगी सब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगी, तो एक एंगल शायद यहाँ से 3π/2 भी मिलेगा, क्योंकि ये भी जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं वो सर्व जो हैं सेटिस्फाई करते हैं। और इसमें क्या करता है, यहाँ के पर ये देखिए थीटा करेगा, और इसके बाद में यहाँ के पर ये पाई करेगा, पाई भी करेगा और 2π भी करेगा। ये 3 आंसर ये निकाल आएंगे। आप लोगों सब लोगों को पता है, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ाई थी तो आपको बता दिया था कि cos थीटा बराबर 0 को सेटिस्फाई करने वाले एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होते हैं, यानी 5π/2 अगला लेंगे वो लेकिन आएगा नहीं इसके अंदर। sin थीटा बराबर 0 को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, तो 0 होगा, प्लस माइनस पाई होगा लेकिन प्लस पाई लिया जाएगा, प्लस माइनस 2π होगा लेकिन ये प्लस 2π लिया जाएगा, ये सब इसमें आ जाएंगे। और इसके बाद में cos थीटा बराबर 1/2 को सेटिस्फाई करने वाली सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी। ये आपको पता है ना कि इसको सेटिस्फाई करने वाली यहाँ के ऊपर 2 वैल्यूज होंगी। cos थीटा बराबर यहाँ के ऊपर 1/2, तो देख लीजिए cos थीटा बराबर यहाँ के ऊपर cos 60 डिग्री होगा, यानी पाई अपान यहाँ के ऊपर ये 3 होगा, ठीक है। तो थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2nπ प्लस माइनस यहाँ के ऊपर π/3। cos थीटा बराबर cos अल्फा समझ लिया, तो जब n बराबर आप 0 करिएगा तो थीटा बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस π/3। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ यहाँ के ऊपर प्लस π/3 लिया जाएगा, माइनस के π/3 नहीं लिया जाएगा, यहाँ के ऊपर लिया जाएगा सिर्फ प्लस के π/3। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, तो पहले ही आ जाता, माइनस तो लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि निगेटिव इसमें नहीं है। जब आप n बराबर 1 लीजिएगा बच्चों तो मिल जाएगा यहाँ के ऊपर ये थीटा बराबर यहाँ के ऊपर 2π, n बराबर 1 रखिए 2π और प्लस माइनस π/3 बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी या तो 7π/3 होगा और या 3 दूनी 6, 6 में से अगर माइनस साइन लेंगे तो या तो ये 5π/3 होगा। अब आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए, π/3 की डिग्री में वैल्यू 60 होगी, अगर 60 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 डिग्री आएगा, जो इसमें लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 7π/3 नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 5π/3 लिया जाएगा, क्योंकि π/3 60 डिग्री होगा और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 300 डिग्री आएगा। तो एक आंसर हमारा 5π/3 देखिए यहां से लिया जाएगा, जो n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग होगा। 3 आंसर 0, π और 2π ये लिए जाएंगे, और 2 आंसर π/2 और 3π/2 ये लिए जाएंगे, जो इस इक्वेशन के आंसर होंगे और जो इस रोटेशन में लाई करेंगे। आपकी बात समझ में आई? इसके बाद में अगर हम एक क्वेश्चन आगे जाएं तो आप देख लें इस चीज को, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो है ये आप समझ लें, अब आप लगाइएगा घर पे, बस इन्हीं टाइप की इक्वेशंस जो है वो आपको मिलेंगी, कहीं के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनको आप देखते रहेंगे। और इसके बाद में आप देखें कि अगर इक्वेशन इन्वॉल्विंग, यहाँ के ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग
यहाँ के ऊपर कंपाउंड एंगल्स, अगर हमारे पास में कंपाउंड एंगल्स यहाँ के ऊपर ये दे रखे हैं, यहाँ पर डालिए इक्वेशंस इन्वॉल्विंग कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल में आप यहाँ के ऊपर लिखें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ के ऊपर देखिए ये क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है कि साइन यहाँ पे लिखा हुआ है और थीटा प्लस यहाँ के ऊपर ये 30 डिग्री लिखा हुआ है और बराबर लिखा हुआ है 2 कॉस और यहाँ के ऊपर 45 और प्लस यहाँ के ऊपर थीटा, ये कंपाउंड हो गए, क्योंकि कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि यहाँ के ऊपर थीटा प्लस इस थीटा की जगह पर हम बार बार वैल्यूज देते जाएंगे तो हमको बहुत से एंगल यहाँ के ऊपर ये मिलते जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके की इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा और यहाँ के ऊपर ये कॉस 30 और प्लस यहाँ के ऊपर ये कॉस थीटा और यहाँ के ऊपर ये साइन 30 कर देंगे, साइन ए प्लस बी लगा देंगे, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी और बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कॉस ए प्लस बी लगा देंगे तो कॉस ए और यहाँ के ऊपर कॉस बी होगा और माइनस के साइन ए और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन बी। तो इसके बाद में कॉस 30 जो है √3/2 हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा √3/2 और यहाँ के ऊपर ये साइन थीटा और ये 1/2 और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर कॉस थीटा और देखिए 2 होगा 1/√2 यहाँ के ऊपर ये कॉस थीटा होगा माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2 होगा और 1/√2 होगा और यहाँ के ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर √3 ये देखिए √3/2 यहाँ के ऊपर साइन थीटा ये ले लिया जाएगा और प्लस के 2/√2 साइन थीटा जो है वो उधर से ये वाला इसके साथ में कर दिया जाएगा। बराबर ये देखिए ये 2/√2 कॉस थीटा ये वाला ले लिया जाएगा और 1/2 कॉस थीटा जो है वो इधर कर दिया जाएगा। इसके बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी कि हमारे पास में 1/√2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 यहाँ के ऊपर ये साइन थीटा और 1/√2 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा तो आ जाएगा 2 और यहाँ के ऊपर ये साइन थीटा। बल्कि आप ऐसा करिए साइन थीटा कॉमन ले लीजिए बच्चों, साइन थीटा यहाँ के ऊपर कॉमन ले लीजिए तो √3 और /2 मिलेगा और प्लस 2 अपान यहाँ के ऊपर √2 मिलेगा और बराबर यहाँ के ऊपर कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो 2/√2 और माइनस के 1/2 मिलेगा। इसके बाद में फिर क्या होगा कि साइन थीटा जो है वो हम लोग यहाँ के ऊपर कॉमन ले लें और साइन थीटा कॉमन लेने के बाद में 2/√2 एलसीएम में ले लें तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर अंडर यहाँ के ऊपर ये 6 मिलेगा, ठीक है, और प्लस √2 से √2 चला जाएगा तो ये 4 मिलेगा और बराबर ये कॉस थीटा हो जाएगा और 2/√2 हम लोग यहाँ से एलसीएम में ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस और 2 से 2 चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये √2। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर कैंसिल हो जाएगी। आप लोगों ने बात गौर की तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर tan थीटा, क्या आ गया? देखिए साइन थीटा ये हो गया और कॉस थीटा नीचे आ गया तो आ गया tan थीटा और इज इक्वल टू 4 माइनस यहाँ के ऊपर √2 और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर √6 और प्लस के यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर 4। देखिए हम लोगों ने इक्वेशन पूरी कन्वर्ट करके tan थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये कर दिया। अब इसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और वैल्यू जो है वो मेरे भाई जो है वो रेडियन सेकंड में आ जाएगी, इसलिए इसको नोट कर लिए अपने पास में। यहाँ के ऊपर ये थीटा की वैल्यू ये हमने सवाल जो है वो उठा लिया, लेकिन बहरहाल एक चीज़ आप समझ लें कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर थीटा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए डिग्री, रेडियन और सेकंड में मिलेगी। अब आप लोग ये किताबों में देख लीजिएगा, इस वक्त इतना टाइम नहीं है क्योंकि एक प्रॉब्लम बस आप लास्ट देख लें तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ के ऊपर बस लास्ट प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख लें, इसको घर में देखिएगा, डिग्री रेडियन सेकंड के अंदर आएगी प्रॉब्लम, नहीं तो अपने टीचर से पूछिएगा कि कैसे होगी ये, ठीक है। ये इसको सॉल्व करें, √2 की जगह पर 1.414 रख लीजिएगा, 1.414 रख लीजिएगा और √6 की वैल्यू भी आप लोग देख लीजिएगा और रख के जब इसको सॉल्व करिएगा तो थीटा की वैल्यू डिग्री रेडियन सेकंड में आएगी। बस इसमें यहाँ के ऊपर लास्ट ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन, ये लास्ट टाइप है, अगर कोई इक्वेशन a cos थीटा
और प्लस बी साइन थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये सी टाइप की, बस गौर कर लीजिए। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन यहाँ के ऊपर दे रखी है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑलवेज यहाँ के ऊपर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर बी स्क्वायर बोथ साइड्स, ये आप लोग याद करिए। और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम दे रखी है वो आप देख लें कि कह रहा है कि सॉल्व, इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट है, यहाँ के ऊपर सॉल्व अंडर रूट 3 यहाँ के ऊपर ये साइन थीटा और माइनस के यहाँ के ऊपर ये कॉस थीटा बराबर अंडर रूट और यहाँ के ऊपर ये 2, बस आप इसको देख लें। अगर हमारे पास में कहीं पर ए दिया हुआ हो और देखिए ये है यहाँ पर इक्वेशन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो ए बराबर बच्चों -1 मिलेगा और बी बराबर यहाँ के ऊपर अंडर रूट 3 मिलेगा और सी बराबर अंडर रूट 2 मिलेगा। अगर हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर ये वैल्यू मिल जाएगी -1 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 3 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। तो क्या मिल गया, 3 और 1 यहाँ के ऊपर 4 और बराबर हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अंडर रूट 3/2 क्या हम लोगों ने किया इससे डिवाइड किया, यानी 2 से डिवाइड किया, तो अंडर रूट 3/2 साइन थीटा होगा, 1/2 कॉस थीटा होगा, 2 से डिवाइड कर दिया गया दोनों तरफ, और बराबर अंडर रूट 2 और अपान यहाँ के ऊपर ये 2 कर दिया गया। स्टेप समझ में आया, 2 से इधर डिवाइड किया और 2 से इधर डिवाइड किया। इस अंडर रूट 3/2 यहाँ के ऊपर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री, और ये साइन थीटा हुआ। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर कॉस थीटा आ जाएगा। और ये देख लीजिए अंडर रूट 2 ये होगा और ये 2 जो है वो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 में ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद में ये 60 डिग्री जो है π/3 है बच्चों, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 60 और यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन ए साइन बी, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर कॉस थीटा कॉस π/3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा और साइन π/3, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसके बाद में ये रूट टू कट जाएगा और ये 1/√2 आ जाएगा। देखिए ये माइनस लगा हुआ है और ये पढ़ा जाएगा कॉज ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉज ए प्लस बी का बच्चों फार्मूला होगा ये कॉज ए प्लस बी का फार्मूला ये हो जाएगा, और ये माइनस उधर हमने ट्रांसफर कर दिया तो माइनस के 1/√2 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी कॉस और थीटा प्लस यहाँ के ऊपर π/3 होगा बच्चों, और ये माइनस का जो 1/√2 है ये माइनस का कॉस π/4 होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर कॉस थीटा प्लस और π/3 होगा, और कॉस माइनस का कॉस π/4 जो है पाई माइनस π/4 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस के कॉस थीटा के बराबर होता है। अब हम इसको कॉस पढ़ेंगे, इसको थीटा पढ़ेंगे, इसको कॉस पढ़ेंगे, इसको अल्फा पढ़ेंगे, तो आ जाएगा थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस और यहाँ के पर ये अल्फा। पॉइंट समझ में आया। इसके बाद में क्या किया जाएगा, एक बार देखिए एक बार जो है वो पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ के पर पॉजिटिव साइन लेंगे तो इसको मिटा दीजिए। जब आप लोग यहाँ के पर पॉजिटिव साइन लीजिएगा तो थीटा बराबर मिल जाएगा 2nπ और प्लस पाई माइनस यहाँ के पर π/4, ये प्लस साइन लिया और ये उधर चला गया, और माइनस के π/3, तो थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ के पर देखिए 2nπ और ये यहाँ के पर कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ के पर माइनस के π/3। एक आंसर आपका यहाँ के पर ये हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि अगर हम लोग यहाँ से नेगेटिव साइन ले लें तो देखिए थीटा प्लस π/3 है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2nπ और यहाँ से माइनस लिया तो माइनस का पाई हुआ, माइनस का पाई और प्लस का π/4 हुआ, ये माइनस लिया गया और ये उधर चला गया तो माइनस के π/3 हो गया। तो थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ के पर 2nπ और इसके बाद में माइनस का पाई और प्लस π/4 और ये, तो वैल्यू अब यहाँ के पर सॉल्व कर लीजिए। जब इतने पोर्शन को आप सॉल्व करिएगा, देखिए इतने पोर्शन को आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ के पर प्लस और ये 4 यहाँ के पर देखिए 4 3 12 एलसीएम में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 3 12 और 4 3 12 होगा, और ये आ जाएगा यहाँ के पर ये 3π, ये देखिए 3π हुआ, और 4 3 12
माइनस के ये आ गया 3 पाई यहाँ से, और 3 4 12 होगा तो माइनस के आ जाएगा 4 पाई। तो आंसर क्या हो गया, थीटा बराबर, देखिए ये 2n पाई ये वाला आएगा, और 3 पाई ये और 3 पाई ये कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से ये प्लस और ये माइनस, यहाँ के ऊपर ये माइनस हो जाएगा, 4 पाई अपान 12 ये आ जाएगा माइनस के पाई अपान 3। यहाँ से भी 2n पाई माइनस पाई बाई 3 मिलेगा, और यहाँ से भी 2n पाई माइनस पाई बाई 3 मिलेगा। ये हमारी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको आखिरी बता दिया कि अगर हमारे पास में कहीं पर भी कोई इक्वेशन a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c टाइप की दे रखी है, तो हमेशा हम लोग कंपेयर करके a b निकालते हैं और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने आज आप लोगों को टेक्नोमेटिकल इक्वेशन थॉरोली पूरी पढ़ा दी, पिछले टर्न पर ये शुरू हुई थी। अगर आप लोगों को टेक्नोमेटिकल इक्वेशन देखना है 11th क्लास की, तो आप लोग ये पूरा लेक्चर हमारा जो है वो देख लीजिएगा और सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।